दोस्तों 6 या 7 अक्टूबर आखिर कब है शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा पर चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है। तो खीर रखने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आइए जानते हैं। और साथ ही शुभ योग में शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी, तो इस दौरान क्या करें क्या ना करें, आइए सब कुछ जानते हैं। ये वीडियो बेहद खास है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सही जानकारी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 6 और 7 अक्टूबर का कंफ्यूजन बना हुआ है कि शरद पूर्णिमा किस दिन रहेगा, कब रखनी है चांद की रोशनी में खीर। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन काफी शुभ माना गया है, लेकिन इस बार अश्विन मास की शरद पूर्णिमा शुभ होने के साथ ही बेहद खास भी है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा माना जाता है। इस दिन चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और कहते हैं कि इस दिन सुबह स्नान करके दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो शरद पूर्णिमा की सही डेट क्या है? डेट के लोग कंफ्यूज मत होइए, कुछ लोग 5 को बता रहे, कुछ लोग 6 को बता रहे। अगर आप भी इसका जवाब खोज रहे हैं तो आपको बताएं तो इस बार शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब शुभ मुहूर्त होगा क्या? शरद पूर्णिमा की शुरुआत 6 अक्टूबर को हो रही है। सुबह 11:24 पर यह मुहूर्त लग जाएगा। इसका समापन 7 तारीख को सुबह 9:35 तक रहेगा और चंद्रोदय जो होगा 6 अक्टूबर को वो शाम को 5:31 पर हो जाएगा। अब शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का महत्व क्या है? मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में दूध से बने खाने की चीज रखने पर वो अमृत बन जाता है। इसलिए वर्षों से शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर लोग चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। इस दिन खीर इसलिए भी बनाई जाती है क्योंकि मां लक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें खीर का भोग भी लगाया जाता है। तो अगर आप चांद की रोशनी में खीर रखना चाहती हैं तो 10:30 बजे रात से लेकर 12 बजे के बीच में रखना है। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन भद्रा ही नहीं पंचक भी लग रहा। भद्रा की शुरुआत 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर होगा, समापन रात को 10:53 पे होगा। इसलिए भद्रा में यह कार्य आपको नहीं करना। 6 अक्टूबर को 10:53 के बाद ही आपको खीर रखनी है चांद की रोशनी में। और आपको बता दें कि इसके अलावा पंचक भी लगा है जो 3 अक्टूबर से लग गया है, 8 अक्टूबर तक चलेगा। तो इन बातों का ध्यान भी देना होता है। शरद पूर्णिमा तो 6 अक्टूबर को है। खीर रखने का शुभ मुहूर्त 10:30 बजे से 12 बजे के बीच का होगा। अब क्या करना है क्या नहीं करना, आइए इसको देख लेते हैं। क्योंकि शुभ योग में ही शरद पूर्णिमा मनाई जाती है और शरद पूर्णिमा बेहद खास त्योहार है। पूर्णिमा तिथियों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। शरद पूर्णिमा पर ये 10 कार्य आप जरूर करिएगा। लक्ष्मी, कुबेर और चंद्रदेव की पूजा करिएगा। शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी, चंद्रदेव और भगवान कुबेर की विशेष आराधना होती है। इस रात की गई चंद्र पूजा और आराधना से साल भर के लिए लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। अमृतमयी खीर का सेवन भी इस दिन लोग करते हैं। चावल की खीर बनाकर उसमें केसर, मेवा आदि डालिए। खीर से भरे बर्तन को खुली चांदनी में रात भर रखिए। मान्यता है कि चांद की किरणों में बरसता अमृत खीर में समा जाता है। इस खीर को प्रसाद स्वरूप लोग ग्रहण करते हैं। चंद्रदेव को दूध अर्पित करना भी सबसे बेहतर होता है, क्योंकि शांति मिलती है। पति पत्नी दोनों चंद्रमा को दूध का अर्घ्य भी अवश्य दे, इससे मधुरता बनी रहती है। देखिए हनुमान जी की विशेष आराधना भी होती है। इस दिन चौमुखा दीपक भी जलाया जाता है। मिट्टी के दीपक में तेल या घी जलाइए हनुमान जी के सामने। पीपल वृक्ष की भी पूजा होती है। सुबह जल्दी उठकर अगर पीपल के पेड़ की पूजा कर लें, कुछ मीठा चढ़ा दें, जल अर्पित कर दें पूर्णिमा के दिन, तो आपका बिगड़ता काम बन जाएगा। अगर आपको ग्रहण के दौरान कोई दोष लग गया है, चंद्र ग्रहण का दोष लगा, क्योंकि अभी चंद्र ग्रहण लगा था, तो उसका निवारण भी इस दिन हो सकता है। चंद्रमा से संबंधित चीजें दान करिए। लोगों में खुलकर दूध बांटिए। 6 नारियल अपने ऊपर से वार के बहती नदी में प्रवाहित करिए। विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर दान दीजिए। रास पूर्णिमा का महत्व भी समझिए। शरद पूर्णिमा की इस दिन कथा आप जरूर सुनिएगा। इस चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, कथा जरूर सुनिएगा। संतान सुख की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की आरती आप इस दिन जरूर गाइएगा। लेकिन शरद पूर्णिमा पर आप ये 10 काम ना करें। देखिए तामसिक भोजन का सेवन ना करिएगा। बहुत सारे लोग मांस का सेवन करते हैं, मसालेदार भोजन करते हैं, लहसुन प्याज का इस्तेमाल करते हैं। इस दिन ना करें। इन चीजों का भी सेवन मत करिएगा, जैसे शराब या नशीले पदार्थ का भी सेवन आज ना करें। और क्रोध और बुराई से बचिएगा। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा गुस्सा मत करिएगा। लोगों से बहसबाजी मत करिएगा। धन का लेन देन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, उधार देना या उधार लेने वाला काम आज आप शरद पूर्णिमा पे मत करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन में किसी तरह का नकारात्मक विचार न लाइए। सूर्यास्त के बाद दान मत करिए। काले रंग का कपड़ा आज ना पहनिएगा। जल की स्वच्छता का ध्यान दीजिएगा। बालों में कंघी सूर्यास्त के बाद मत करिएगा। जी हाँ, सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी ना करें, क्योंकि ये अशुभ माना गया है। बासी भोजन आज के दिन ना करें। ठंडा या बासी भोजन बिल्कुल ना करें। सात्विक और ताजा भोजन ही ग्रहण करिएगा। तो मैंने आपको पूरा अपडेट दे दिया है कि आप अच्छे से इस त्योहार को मनाइएगा। रात 10:30 बजे के बाद ही खीर को चांद की रोशनी में रखिएगा और 6 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा रहेगी। सो मिलते हैं नए अपडेट में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।